और स्मृति ईरानी भी मेरी इसलिए फेवरेट है कि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, जो मेरा फेवरेट फील्ड है। अच्छा, ये आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपकी फेवरेट मिनिस्ट्री एवर है। मिनिस्ट्री एवर है। आप ऐसा करो, एक्टर्स की लिस्ट छोड़ो, टॉप 5 मिनिस्ट्रीज बताओ अपनी आप। आंटी रेलवे कौन से नंबर पे आता है? रेलवे मेरा तो 1 पे रेलवे मिनिस्ट्री होगा। जीवी, आपका फेवरेट मिनिस्ट्री कौन सा होगा? अभी मुझे पहले सारी मिनिस्ट्रीज के नाम निकालने पड़े। मैं जीवी का बताऊं? पशु मिनिस्ट्री। पशु मिनिस्ट्री। हाउ अबाउट फूड? हाउ अबाउट फॉरेन अफेयर्स? बहुत सारे हैं। टेक्सटाइल। वाह, सब रैंडम मिनिस्ट्रीज के नाम बोल रहे हैं। जो याद आ रही है। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना? तुम बोलते बहुत हो। अब सुनिए हमारे रेडियो ड्रामा की कंटिन्यूएशन, भिमला चली वोट डालने, पार्ट 5। अरे यहाँ है हम। अरे जमानत तो 2 घंटे पहले हो गई थी। जेल से बाहर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? कुछ दोस्तों से भाई भाई कर रहे थे हम। अच्छा, जेल इंसान को बदल देती है भिमला। कैसी आवाज में बोल रहे हो? 20 घंटे थे तुम अंदर, 20 साल नहीं। और ये कौन से दोस्त नए बना लिए हैं तुमने? है कुछ लोग जिन्होंने हमें अरे भिमला, हमने कुछ लोगों को बताया कि तुम्हारे डाकू डैडी हमें धोखा देकर इलेक्शन कमीशन की दारू खुद सारी ले गए। अच्छा, फिर? तो हमारे इन नए दोस्तों ने, भिमला, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं अंदर। हाँ, ये लोग ने हमें सलाह दी, क्यों ना हम तुम्हारे डाकू लुटेरे बाबूजी को लूट लें और अपने हक की बिस्की और वोडका वापस ले लें। पहली बात, दारू तुम्हारे हक की कैसे हो गई? अरे दारू तो इलेक्शन कमीशन वालों ने जगह जगह से जब्त की है। भिमला, हमने तुम्हें इस धारावाहिक के पहले एपिसोड में बताया था, वो सरकारी बाबू ने कहा था वोट डालो और दारू ले जाओ। तो ना हुआ हमारा हक उस दारू पे। अरे वोट तो अभी डाला ही नहीं। अरे तो डाल देंगे, अपना फेज खुल तो जाए, पर पक्का तो हो कि उसके बाद इतनी मेहनत से डाले हुए वोट के बदले हमारी पेमेंट मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मेरे बाबूजी एक प्रोफेशनल डाकू हैं, उनसे माल लूटोगे? वही तो भिमला, हम अंदर से तरीके सीख के आए हैं। अच्छा, जैसे पहली चीज, हमें अपना भजन बढ़ाना पड़ेगा। भजन? अच्छा, वजन। क्यों अपना वेट बढ़ाना है? पहले ही मोटे हो। ताकि गब्बर सिंह की तरह हमारी पर्सनैलिटी आ जाए। अच्छा, फिर एक घोड़ा खरीदना पड़ेगा। अरे बेचारे घोड़े ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गब्बर से दुगने साइज के होकर घोड़े पे चढ़ोगे तो ये एनिमल क्रूअल्टी नहीं होगी? बात तो तुम सही कहती हो। क्या सोचने लगे? अरे सोच रहे हैं, अगर हम डाका डालने बैल पे बैठ के जाए तो कैसा रहेगा? बैल हमारा भजन झेल लेगा और लूटी हुई दारू ढोने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हे भगवान। वो एक और चीज, हमें एक पिस्तौल चाहिए होगी। अरे वो डबल गब्बर। हम जानते हैं तुम क्या कहने वाली हो। पिस्तौल चलाएंगे और एक कीड़ा बिस्तर पे दिख जाता है तो इतनी जोर से हम चीखते हैं कि 50-50 कोस दूर माओ को अपने बच्चों के कान बंद करने पड़ते हैं। हाँ, पर पहले से पिस्तौल होती तो घर के सारे कीड़े मकोड़ों की खाट ना खड़ी कर चुके होते हम। अच्छा, 100 बात की एक बात, पैसे तो जमानत में निकल गए, कैसे खरीदोगे बैल और पिस्तौल? ओहो, अरे पर भिमला, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने मान सम्मान के लिए कि हम तुम्हारे डाकू बाबूजी के यहाँ डाका डालें। तो बताओ कहाँ से लाओगे पैसे?
वो तुम्हारे भाबूजी से कुछ उधार मिल जाता तो, अरे उनको बोलना हम एक एक पाई चुका देंगे एकदम अगले ही दिन उनको लूटने के बाद। आंटी आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू यू थैंक यू। एंड टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस। यस, हम सब डिजर्व करते हैं, जो भी अपनी अपनी मम्मियों को सहता है आउट देयर, कम ऑन पीपल, से इट विथ मी, हैप्पी मदर्स डे टू अस फॉर सहनाफाइंग आवर, आई एम जोकिंग, हैप्पी मदर्स डे जेन्युइनली। आपको पता है मैंने उल्टा पुल्टा बोलना होता है। हाँ, आंटी आप प्रिपेयर करके नहीं आए हो, बट आप फटाफट ना बढ़िया सी ना 2-4 पंक्तियां सुना दो मदर्स डे के उपलक्ष्य में। गो। ओ मदर्स डे के उपलक्ष्य में एंड गो। मैं तो ये कह सकती हूँ, ओके नाउ गो। यस। अगर घर में माँ ना होती तो बच्चों को नहीं मिलती रोटी। डब्बे पे खा लेते। अगर नहीं। माँ ढाबे पे काम करती होती तो वहीं से ले आती रोटी, तो वहीं से ले या आती प्लस रोटी। या राइमिंग होनी चाहिए ना यू नो कविता। व्हाट, हाँ। इसका कोई सॉन्ग नहीं। अच्छा, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी बर्थडे कोई क्यों ट्यून मिली हुई है, हैप्पी मदर्स डे को ट्यून क्यों नहीं मिली क्यों हुई? नहीं मिली हुई? हैप्पी मदर्स डे की ट्यून क्यों नहीं है? ओके मैं बताती हूँ क्यों नहीं हाँ है। बताओ। क्योंकि BIYP बनाएगा ये ट्यून। ओके यू नो व्हाट, लेट्स डू इट राइट नाउ। Okay. अभी Okay. सारे मिलके करेंगे। हाँ। ओके मैं 3 2 1 बोल रहा हूँ। कोशिश करनी है, और ये प्रिपेयर्ड नहीं है। आई प्रॉमिस, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, यस, यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, माँ कहीं पे कसम। भी, माँ कसम। यस राइट। ओके हैप्पी बर्थडे की ट्यून कॉपी नहीं करनी है, बट कुछ करना है, ठीक है? ओके। 3 2 1 हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी हैप्पी मदर्स डे जीवी प्लीज। टू माँ। जी। मैं जज कर रही हूँ तुम लोगों को। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, नहीं बन रहा, हैप्पी मदर्स नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, annoying नहीं, हो वैसे जितना बना है मजा- काफी है। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मुझे आगे बढ़ते हैं। एक विश एक करने से पर्पस था। हाँ, एक शो आया था टीवी पे, मुझे उसकी एक लाइन बड़ी पसंद थी। वो वैसे मेरे बेटे को बड़ी चिढ़ नहीं मचती प्लीज है। ना- प्लीज ना- ना बोलो, No. नहीं ना- सुन लो, नहीं, नहीं please, आज मदर्स डे, आज मदर्स का नहीं, राइट है। बिल्कुल ओके आज यही मदर्स का यही राइट है। आपका नहीं, गिफ्ट, यही आपका यही गिफ्ट है। है। चलो ठीक है। पर वो- बाकी का गिफ्ट कैंसिल, आपका यही है। मैं कान बंद कान करना बंद कान कर बंद लो, कर कान लो। बंद कर लो। आपके अपने हम अपने हेडफोन्स ऑफ कर लेते हैं। हाँ बोलो आंटी जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। मैं तो मैंने माँ सुनाई नहीं दे रहा। नो ओह माय गॉड, मैंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया ये कि आंटी आप गाओ? ओह माय गॉड, मैंने क्यों अग्री किया इसके? ओके हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। ये हमारा अभी पहले बजा था, प्री इलेक्शन शो है, इलेक्शन शो है यार, छोड़ो ना, सब कुछ ही है भाई। इलेक्शन के बारे में थोड़ा हम, आपको पता है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, हम उसकी ना अलग ही तरीके से बात करते हैं। अगर आपको प्योर इलेक्शन न्यूज़ चाहिए, अगर आपको जानना है कि रैलीज में क्या हो रहा है, किस महोदय या महोदया ने दूसरी पार्टी के महोदय महोदया को कुछ कह दिया है, बाद में महोदय महोदया ही बोल रहा हूँ, वही गाली लग रही है। ओ महोदया नहीं महोदया ठीक है, नहीं, महोदय बोलने ऐसे का लग स्टाइल रहा है, थोड़ा but डिफरेंट है, yeah, वर्ड ठीक मैं है। क्योंकि वो उसमें थोड़ा जोर ज्यादा डाल रहा था मैं, Yeah. बट हम वो नहीं करते, हम डिफरेंट करते हैं। आगे चल के हम अभी बात करने वाले हैं आई गेस पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बट यू नो व्हाट, दिस शो इज ऑल अबाउट टॉप 5 लिस्ट्स। ठीक है, Yes. टॉप 5 लिस्टें हैं हमारे पास, यस, जिसके अंदर हम करने वाले हैं टॉप 5, आगे टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स। हमने आपने इंटरव्यू के जरिए दूसरे लोगों से बातें की हैं कुछ, यस, तो हम उनका प्रेजेंट करेंगे, और आपकी अपनी लिस्ट प्रिपेयर्ड है। श्योर। तो जो टीवी पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लास्ट वीक भी मैंने दिखाया था। ये एक हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी फोटोज शेयर की हैं। शेयर, भाई जो सुन रहा है उनको बोल दूं कि एक शेर की फोटो है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ये लोग कहाँ कहाँ पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ सुन सकते हैं, तो एक वो Yeah. ट्रेडमिल पे हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे वो बेचारे बीमार हैं शेर जी, और अपना वो जो क्या कहते हैं, वो थर्मोमीटर गलत मुंह में गलत एंगल पे ले रखा है। आई डोंट थिंक इस तरह के थर्मोमीटर से इनको पता चलने वाला है कि ये कि टेम्परेचर क्या है इनका। वो एक्चुअली पॉडकास्ट सुनने में बिजी है। या पॉडकास्ट सुन, बीमारी, बेड पे हैं, बेड रिडन, बट उसमें भी पॉडकास्ट उनकी कान में चल रही है। यस, और ये
ये जो नीचे हैं ये बाथरूम में है, अब जो सुन रहा है देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट अ पिक्चर ऑफ मिस्टर शेर सिंह जी लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट अगेन। हेडफोन्स नहीं है क्योंकि बाथरूम में तो अपने आप ही बना के वो कर रहे हैं ना, अभी बना के नहीं, आई मीन स्पीकर पे लगा रखा है, स्पीकर पे लगा रखा है, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो ये इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, वी आर सो थैंकफुल। सो यू नो पॉडकास्ट सुनने के अलग अलग तरीके, ट्रेडमिल पे, बेड में, ट्रेन में, बस में, वॉशरूम में चलाओ, यू नो इट्स अप टू यू। इन सारी चीजों के अलावा आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज पे भी नजर रखनी है हमें। क्यों? क्योंकि हम न्यूज को कवर करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं, आईपीएल को भूल नहीं जाएंगे। सो यू नो व्हाट, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स अडू आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज। ओके, ये एज आई से एवरी टाइम, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, पीपल शुड नो दिस। दूसरे चैनल्स, दूसरे पॉडकास्ट आपको ये नहीं देंगे, सही है, ये नहीं होने वाला है। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू टुडे। सारा कुछ पॉलिटिक्स के बारे में है। या ओके, लेट्स सी कितना पॉलिटिक्स के करीब हम आ पाते हैं। इवन यू नो व्हाट, एक चीज मैं और कवर करना चाहता हूं। अब ये थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड पे है, बट मुझे लगा ये न्यूज है। आंटी आप क्यों डांस कर रहे हो? पहले सुनो तो सही। एंटरटेनमेंट बोला ना मैं, इसलिए बस इसी पे। मुझे लगा आपको हमारा वो मदर्स डे का सॉन्ग याद आ रहा है जो हमने अब ऑलरेडी हिट हो गया। बाय द वे मेरे को सुनने में आया वो ऑलरेडी हिट हो गया है। क्या बात है, क्या और फेमस अनु मलिक हमारी ऑडी कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट। यस अरे मजाक कर रहे हो यार। ईस्ट और वेस्ट, Moms are the best। ये ठीक है, ये ठीक है, बन गया, ये सही है। Moms are the best। सुना हुआ है शायद कहीं पे। रहने दे, क्या ऐसे ही मैंने बनाया, अभी बैठे बैठे अभी तो बनाया। हाँ, मैं नहीं सुनता हूँ किसी और का, मैं टीपता नहीं हूँ। That's copy। I know। ये नया शो नेटफ्लिक्स पे मैंने सुना है। इस शो ने जिसको कहते हैं ना आग पकड़ रखी है, राइट देयर। जो अनु मलिक याद आ गया मुझे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अच्छा, ये हर शो में, हाँ वो हर शो में बोलता है। अगर कोई बहुत अच्छा गाए ना, बोलेगा आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। स्पीकिंग ऑफ शोज एंड एक्चुअली बेटर शोज, हीरा मंडी। हीरा मंडी ये शो, यू नो व्हाट, लेट मी थ्रो इट टू जीवी शो की एक्सपर्ट है। और मैंने पहले बोला था कि हमारा शो टॉप 5 के बारे में है, तो लेट्स सी इसमें हमारा जीवी आज को आई थिंक टॉप 5 भी प्रिपेयर करके लाई है। लेट्स सी। ओके, गो अहेड। मैंने शो 4 घंटे में देख लिया था। है कितना लंबा? में कितने एपिसोड? 7-8 एपिसोड थे, मैंने एक ही टाइम में देख लिया। अरे अच्छा, वाह, इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आप बोलो 8 घंटे में नहीं 4 घंटे में देख लिया था, और मैं देखने जाऊं पता चला यह तो सिर्फ आधे घंटे का, इनको 4 घंटे क्यों लग गए थे देखने में? वो ऑपोजिट हो गया ना। 8 एपिसोड। अच्छा, लंबा है, बट यू वर सो इंटरेस्टेड के जल्दी बिंज वॉचिंग की। जिसमें मुझे अगले दिन ऑफिस भी जाना था, पर मैं रात के 12 बजे मैंने छुप के इसको लाइट कम करके इसकी अपनी कंप्यूटर की, ताकि पता ना चले कि लग रहा है तुम्हारी थोड़ी सी नींद भी आंखों में थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये तो 1 हफ्ते पहले देखा था। अच्छा, तो ये शो जो है सबको ही पता है कितना टॉप पे है। नेटफ्लिक्स पे अभी नंबर 2 पे चल रहा है नॉन इंग्लिश शोज में। ठीक है, तो आंटी वर्ल्ड वाइड। और मुझे लगता है, आंटी आपने देखा ये शो? नहीं, मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है। ओह आंटी, हम पता ही था, हमें कंप्लेन करेंगे आप। आंटी आपके 7 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक नेटफ्लिक्स अभी जो कटवाया है बस उसकी आप कंप्लेन कर रहे हो। मैं तो माँ हूँ। वार्निंग दे दिया करो हमें कान बंद करने की। तो ये जो शो है सबको ही पता है, पर मैं ऐसी आंटी को बता देती हूँ। आंटी, ये शो जो है ये तवायफ के ऊपर है। तवायफ्स? ये कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, तवायफ्स? एस लगा दिया एंड में। जो कि हीरा मंडी लाहौर में वहाँ की जगह का है। अच्छा, हीरा मंडी को इनकी ना जैसे रहने की जगह होती थी लाहौर में, उस टाइम पे सिर्फ तवायफ रहती थी। अच्छा, उस टाइम पे मल्टीपल, जब जो इंडिपेंडेंस के टाइम में मूवमेंट चल रही थी ना अगेंस्ट ब्रिटिश राज, तब का है ये। तो उनकी लाइफ की वो आपस में अपने इंटरनल कैसे है, कैसे रहती थी, क्या करती थी, उसके बारे में। ओह बाय द वे, मस्ट वॉच। अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रही हो, मैंने इसकी ना मैंने अभी मैंने ऑनलाइन जाके देखा, एक तवायफ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बोलने में। मैंने क्या, मेरे को इंग्लिश में इसका पता है मीनिंग जो है ना, कि शो का नहीं पता, बट ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये अगर तवायफ बोल रहे हो आप, जो कि मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बट इंग्लिश में जैसे ना कोर्टिजान या कॉन्क्यूबाइन, राइट, वो नवाबों की, जैसे वो राजे महाराजों की पहले होती थी। ठीक है,
हिंदी में उपस्त्री यस, या उपपत्नी, यस, जिससे मुझे बहुत हंसी आई सुन के। वाइस हाँ, वाइस वाइफ, जैसे वाइस कैप्टन होता है, उपकप्तान। हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे reality नवाबों का होती होता है, थी। राजाओं का होता था, है ना, महारानी, फिर पटरानी, फिर छोटी रानी, बड़ी पर रानी वो वगैरह। तो शादीशुदा होते थे, नहीं तो शादियां थोड़ी ना होती थी, राइट बहुत राइट डिफरेंस है राइट इसमें ना। राइट। और इनके लाइफ ऐसे नहीं हमें मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे देख के बड़ा वो लगा अच्छा, था मेरे पास कि एक क्वेश्चन है जीवी, बिफोर यू गो अहेड। आंटी, पटरानी क्या होता है? पटरानी जो बड़ी रानी से छोटी रानी होती है। अच्छा, पर और अगर उनकी इनके हीरा मंडी से रिलेट करें तो उपपटरानी? नहीं, ये तो फिर जैसे जीवी ने कहा कि वो तो मैरिड होती थी, लेकिन ये तब वाइफ होती थी। Okay. ये लोग मुजरा आंटी, वगैरह उपस्त्री, करती थी। उपपत्नी बोलो, ये वर्ड, वो त वाला वर्ड छोड़ दो, अजीब सा लग रहा है मुझे। ओके जीवी, हाँ ये शो आपने बता दिया किस बारे में है? हाँ। और मेरे इसमें जो टॉप 5 कैरेक्टर्स हैं, मैंने कहा ओ भाई, टॉप 5 लिस्ट। ओ मेरा बटन रेडी हो जाए, मेरा बटन रेडी हो जाए। हाँ हाँ, आज टॉप 5 के बारे में है सारा। बाद में अब ये थोड़ा वियर्ड हो गया, मैं इधर कुछ कनेक्शन नहीं है, हम जिस इंपॉर्टेंट शो है, बड़ा शो है, उसकी बात कर रहे हैं। लेटर ऑन टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स, बट बिफोर दैट टॉप 5 कैरेक्टर्स। टॉप 5 कैरेक्टर से पहले मैं बताऊंगी, मुझे तो संजय लीला बंसाली के सेट वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं। इतना अच्छा इन लोगों ने Yes. सेट बनाया हुआ था, और इनके कॉस्ट्यूम, Yeah. ज्वेलरी, सारा कुछ बड़ा ना ग्रैंड अच्छा लगता है उसका देखने में ना। या उसके संजय setup लीला अच्छे हैं। बंसाली की ये स्पेशलिटी है। हाँ हाँ, ये तो अच्छा है। चलो टॉप 5। ओके, नंबर 5 फेवरेट कैरेक्टर ऑफ जीवीज इन दिस शो, हीरा मंडी। जीवीज। यस यस, ये अपोस्ट्रोफी वाला था। आंटी जीवीज, हाँ मैंने Yes. सही आंग्ल भाषा का सही प्रयोग किया गया है। ग्रीन व्हीकल। आप ग्रीन व्हीकल। जीवी का मतलब ग्रीन व्हीकल। टॉप 5, नंबर 5 फेवरेट कैरेक्टर। जीवी, आप पहले बोलोगे, मैं फिर बटन दबाऊंगा, पहले नहीं दबाऊंगा। अच्छा, नवाब जुल्फिकार, ये प्ले किया है उन्होंने शेखर सुमन। वेट फॉर द बटन। ओके। इतनी मेहनत से बनाया मैंने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, लाजो, रिचा देखो, अब चड्डा। ये देखो, अगर आपने टॉप 5 करनी है ना, ये शब्द नेक्स्ट नहीं आ सकता। ओ नंबर 4। देयर यू गो, अब बोलो। नंबर 4 पे है लाजो, ये है रिचा चड्डा ने प्ले किया है, मुझे अच्छी लगी इसमें, उसकी एक्टिंग अच्छी थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नंबर 3 बिबो जान, अदिति राव का भी अच्छा लगा मुझे। नंबर 2 मलिकाए जान। आप बटन के ऊपर चढ़ गए यार। अब बटन के, अब भाग क्यों रहे हो? बटन की अहमियत को समझो। अरे बटन मुझे लग रहा है बहुत लंबा बन गया है। बटन 4 सेकंड का बटन है, और उस बटन से इस टॉप 5 में मेरे हिसाब से एक बिब्बो जान आ जाती है। हाँ, हाय हाय। अच्छा है, बहुत अभी अच्छा बोलिए है, बिब्बो yes, जान। बिब्बो That's what I जान। used, Yes. auntie. See what I did there? Okay. जीवी, go ahead. नंबर 2 मलिकाए जान, मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला, आई कैन सी हर, या। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और नंबर 1 पे है मेरी सोनाक्षी सिन्हा। ओ, या इसकी एक्टिंग अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। Okay. टॉप 5 लिस्ट लगा टाइम इतना कि टॉप 20 लिस्ट हो, इतना लगना नहीं चाहिए। होपफुली आगे जो लिस्ट है जरा क्विक होनी चाहिए। टॉप 5 का शो है भैया सारा। या। ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। आंटी आप हाथ क्यों खड़ा करते हो? नहीं, आप हाथ बोलो नहीं ना। खड़ा कर रही। पॉडकास्ट वालों को हाथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। हाथ नहीं खड़ा कर रही। मैं आपको कहता हूँ, पॉडकास्ट में ही हमारे मैक्सिमम लिसनर्स हैं, Yes. राइट? जस्ट लाइक मिस्टर शेर सिंह खान जी, Yes. उनकी तरह बहुत सारे पॉडकास्ट लिसनर्स हैं। आप हाथ खड़ा करोगे, आप जस्ट कोई जेस्चर करोगे, वो नहीं, टॉक इट आउट, बोलिए। मैं तो माँ। अरे ये यार कितनी बार बोलोगे? अच्छा, यू नो व्हाट, आपको इसका मैं भी बटन बनाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा है, गलत, बहुत अच्छा है। नहीं, आप गलत कह रहे हो नाना पाटेकर अंकल, ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। आंटी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, मैं तो अच्छा। लिस्ट देख रही थी टॉप 5 अपनी। चलो, आई थिंक ये डिस्कशन एडिट कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं पहुंची नहीं। मैं की कैन लगासी, राइट?
कि सपोज ये ना मेरे को एक आइडिया है कि भाई जीवी ये हीरा मंडी शो की बात कर रही है और टॉप 5 कैरेक्टर्स और ना वो टॉकिंग अबाउट यू नो द कॉन्क्यूबाइंस एंड उपपत्नीज एंड उपस्त्रीज। अगर जैसे ना इसको कहते हैं एक जस्ट एज अ थॉट गेम, थिंकिंग वाली क्या ऐसे करे कि एक अगर ये सिनेरियो रिवर्स्ड होता, मीनिंग के ना कुछ ऐसे चल रही होती सोसाइटी कि इंस्टेड ऑफ दीज women there were men who were in like a mandi of some sort. Oh my God. You know what I'm saying? Do you know what I'm trying to get at over here? Right? Come on. So अगर आदमी होते, right? वो ऐसे I mean मंडी में होते यार, कितना अजीब सा यार, क्यों ये टॉपिक हमने उठाया? अब मुझे बोलने में अजीब लग रहा है आंटी। एक्चुअली अगर इसको हम उस टाइम से रिलेट करें तो अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा कि हैं उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल हो सकता था। अगर होता तो क्या होता? I mean you know ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज रही हैं, ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, बट दैट्स द थिंग। फीमेल्स और उनके आई गेस जो राइट्स को सदियों से दबाया गया, यू नो, और इवन अभी रिसेंट टाइम्स तक बहुत सारी कंट्रीज में, रिसेंट टाइम्स मीनिंग लाइक अबाउट 100 years ago or something, वोटिंग का राइट नहीं था। बट यू नो व्हाट, वो ये सब छोड़ो, हम ज्यादा सोशल डिस्कशन में घुस गए। मैं उसको थोड़ा सा फन एंगल से देख रहा था, मीनिंग यू नो थोड़ा आदमियों की वाट लगाई जाए। सपोज आदमी लोग यहाँ पे बैठे होते मंडी वगैरह में, यू नो, तो शो का नाम क्या होता? तो मेरे को एक ध्यान आया, और आंटी आपसे मैं डिस्कस जब ये कर रहा था ना पहले, आपने आई थिंक जो आपने मुझे एक आध बोले थे ना, वो मेरे एकदम फेवरेट थे। तो एक मैंने तो आपको बोला जैसे हीरा मंडी, पर उसमें मेल्स होते सारे, तो हीरा मंडी की जगह होता हैरी मंडी, और या फिर मे बी हरिया मंडी, हरिया मंडी, ठीक है। पर हाउ अबाउट मैन मंडी? हाँ, या फिर सिर्फ जीवी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड में लिख के लाया हूं, हाउ अबाउट मैंडी? मैंडी तो किसी का नाम लग रहा है। मंडी और मैंडी, MANDI के बीच में एन के बाद डैश लगा दिया, मंडी। पर आंटी आपका बड़ा अच्छा, फिर मैं आगे एक आध और बताता हूँ। हाँ, आपका वाला क्या था? मेरे वाला तो ये हीरा मंडी था ना एकदम से, तो हीरा मंडी को देखकर याद आया कि हीरो मंडी क्यों ना रखा जाए। हीरो मंडी, वंडरफुल, हीरो मंडी। मैं ठाके लगा रहा था ये सुन के बाद में, मैंने कल मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा था। हीरो मंडी, वंडरफुल। हाउ अबाउट भाई, क्योंकि आदमी लोग हैं और यू नो आदमियों की स्किन पे बाल ज्यादा होते हैं, तो हेयरी मंडी, ये भी सही है। यू नो हेयरी मंडी, वहां पे बाल थोड़ा ना बिकते हैं, बाल नहीं बिकते, बट दैट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट हेयरी पीपल हु आर इन दैट मंडी। सो हेयरी मंडी, यू नो, कोई कूल सा नाम देना। अब आदमियों की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, इस मंडी में होते, आप अपनी पर्सनालिटी तो छोड़ते ना। ये सारे के सारे आदमी कैसे होते हैं कि जैसे यू नो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। सो हाउ अबाउट घमंडी? घमंडी बहुत होते हैं, ईगो की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक इस पे मेरे को थोड़ी तालियां मिलनी है। घमंडी मैंने इतना अच्छा बनाया था। ओके, हाउ अबाउट हम दिल्ली के पले बड़े हैं, वहां पे बहुत बार ना मार्केट्स क्या होता था, मंडे को बंद होती थी, सोमवार को बंद होती थी, ठीक है। जैसे अलग अलग दिन होती है, बहुत सारी मंडे को बंद होती थी। तो हाउ अबाउट क्लोज्ड ऑन मंडे मंडी? ठीक है, गुड वन। सच में मंडे बंद होती होगी? मे बी। एनी अदर सजेशंस? और कोई? आई थिंक काफी है ये। ओके, तो नेक्स्ट संजय लीला भंसाली के लिए नेक्स्ट मिल गई है। There we go. बना लेंगे कोई नाम तो maybe ये अच्छा आइडिया है। मे बी ना कोई ऐसे, इनको क्या करना चाहिए, हीरा मंडी पार्ट 2, जिसके हीरा मंडी पार्ट 2 हीरो मंडी, जिसके अंदर इनकी एक मेन कैरेक्टर में भी सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर, जो जीवी इनका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन था? स्ट्रॉन्गेस्ट तो सारे अपने अपने जगह पे अच्छे थे। चलो मुझे अच्छा लगा था, मुझे सोनाक्षी सिन्हा का अच्छा लगा था। ओके, डन। मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्या करे कि वो ना उसको दिखाना चाहिए मिस्टर भंसाली को अपने हीरा मंडी पार्ट 2 हीरो मंडी में के सोनाक्षी सिन्हा जैसे ना वो जब सो रही है, नींद आ गई,
और उसके सपने की दुनिया दिखानी चाहिए। ओ उसके सपने में है क्या, मे बी यहाँ पे आदमी बैठे जो होने, जवाब है हाँ, ये इनके Role सामने play They are reverse the- कर रहे हैं। दे आर द Yes. हीरोज इन द Yes. हीरो हाँ। मंडी। गुड आइडिया। इसको कॉपीराइट कर लो भाई, संजय लीला बंसाली ले लेगा ये अरे ड्रीम कुछ वाला नहीं आइडिया, होता, ले लें सपने आंटी। वाला आइडिया ले आई लेगा। मीन कॉपीराइट कर लो, वो थोड़े बहुत यहाँ पे नहीं नहीं, हमारे बहुत कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ बहुत रुपए फेंकना लिसनर्स चाहते हैं। हो, आई विल एक्सेप्ट व्हाट एवर ही वांट्स। या ऐसा करें कि अपनी अलग एक जो नेक्स्ट पिक्चर बनाए, हाँ उसमें हमारे शो को जस्ट ओ बैकग्राउंड पे कोई टीवी में देख रहा है, हम आ गए, हमारी वो हमारे- हमारे सब्सक्राइबर Yes. बढ़ जाएंगे। यस। देयर आर सो मेनी अदर आइडियाज, यू नो व्हाट, लेट्स नॉट फॉरगेट लेट्स नॉट फॉरगेट क्या आंटी, आईपीएल। आईपीएल यस। ब्रेकिंग न्यूज। La 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 la. Ah, okay. Yeah, I agree with that. I agree with that. थोड़ा और I guess semi political discussion पे वापस आ जाएं, ठीक है? तो let's see. But जीवी क्या जीवी क्या हुआ? कुछ जीवी की इलेक्शन अपडेट हम हर बार ले रहे हैं। हाँ, इलेक्शंस की बात होती है, बट ये वो क्या क्या Yeah. जीवी इज ऑन कॉल। I will be there. Yeah, sure. When? Yeah, tomorrow. 10? Yeah, that's fine. That's fine. I will be there. किससे बात कर रही है? शो के What did I बीच need में to bring? Oh, okay. My IDs? Okay, I'll bring my IDs. Thank you, Bob. Thank you for your support. Thanks. Bye. for your शो के जीवी शो के जीवी, बीच ये में क्या किससे था? कॉल ले रहे थे? बाय द वे आपका फोन कॉन्स्टेंटली डार्क था, तो कैसा हमने अच्छी एक्टिंग नहीं की। फोन भाई मूवीज में ना जब कोई फोन कॉल लेने का प्रिटेंड करता है ना, फोन कॉल आया, मैं हमेशा उनके फोन की स्क्रीन देखता हूँ, चमकी रही कि नहीं चमकी मी टू मैंने कहा यार ये फोन को बंद अच्छा। में कैसे दिखाऊं? अच्छा बैक टू हमारा स्किट ड्रामा। यस। जी ये कॉल किसकी थी? किसकी कॉल थी ये? कोई बॉब था। बॉब से कैसे? आप तो हम आपसे इलेक्शन अपडेट लेने वाले थे, ये बॉब कौन आ गया? अरे बॉब वो है, स्किट की लाइनें याद है ना? मैंने अपनी बिल्डिंग का इलेक्शन छोड़ दिया है, अब मैं मेयर के इलेक्शन के लिए लड़ रही हूँ। अरे वाह, तो लो। मैं उसकी ये हमने तो preparation ऐसे में ही लग गई हूँ, फट्टा क्योंकि चक्का था, लोगों इसने ने तो सच मान लिया। आप आगे लोगों के चली कहने हूँ। से थोड़ा चली हूँ मैं। बताओ। मुझे तो मेरे सपोर्टर्स ने बोला था जब मैं ओह। बिल्डिंग कर रही थी कि नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए मेयर के इलेक्शन के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अभी जाऊंगी वहां पे, पेपर वगैरह देखूंगी, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे लोग इकट्ठे करने पड़े, वॉलंटियर्स, फंडिंग लेनी पड़ेगी मुझे अपने लिए, मैं है आपको ना? बताऊं, मुझे हाँ। स्पीच देने के लिए Speech। तैयारी हाँ, मैं आपको स्पीच की बताऊं। प्रैक्टिस बहुत सबसे जरूरी है। जरूरी चीज है हाँ। कैसे प्रेजेंट करना अपने आप को। Yes. सारे बाय द वे ओबामा आज तक लोग कहते हैं ऑब्वियसली ग्रेट प्रेसिडेंट था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, इवन अदर पॉलिटिशियंस का आप सोच लो, अरे स्पीच की वजह से लोग इन पे लट्टू हो जाते हैं, इनके Yeah. दीवाने हो जाते हैं। एक्चुअली वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी स्पीच देता था। इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है ना, एक मैं चीज आपको बोलूं, एंड मे बी वी कैन डिस्कस योर स्पीच क्विकली बिफोर एक्चुअली मूविंग ऑन टू इंडिया के पॉलिटिक्स। मजाक कर रहा हूं, हम कुछ अलग ही बात कर रहे होते हैं, मे बी रिलेटेड टू इलेक्शंस बट स्लाइटली डिफरेंट। Stay tuned for top 5 list, top 5 prime ministers. We asked a few people. Stay tuned. Da 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 da। हमेशा जो भी मैंने पॉलिटिकल स्पीच सुनी है ना, इंडिया की रैलीज में, कोई भी बड़े बड़े नेता हो, कोई भी हो, ठीक है, जूनियर नेता से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सबके ऐसे लगते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, लहजा जो होता है ना, लहजा आंटी क्या लहजा? हमने मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन सबकी ना ट्यून सेम होती है। ट्यून एग्जैक्टली, वर्ड्स ऊपर एग्जैक्टली, लिरिक्स अलग होते हैं, लिरिक्स अलग होते हैं, क्योंकि ट्यून सेम होती क्योंकि है। देखो उनको दिखाना होता है ना कि देखो हम एक जैसे ही हैं सारे के सारे। हम सारे एक जैसे एक ही हैं, थैली के जैसे ही चट्टे हैं। बट्टे किसी को भी हैं। वोट दे दो, तो सारे आके इससे ना, ना हम भारत के लिए हाँ, समथिंग समथिंग प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? जो भी आगे इशू की बात कर रहे हो, मैं इशू का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, या मैं इन लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ। हाँ। Am I? अरे नहीं भैया, मुझे डर लगता है, नहीं मैं मजाक, पर इनका सबका ऐसे स्टाइल होता है। वैसे स्टाइल क्यों नहीं चेंज करते हैं लोग? अब पता है क्या है, इनको बचपन से दूसरे प्रोफेशंस में भी ये लोग होते हैं ना, पॉलिटिक्स के पहले या बाद में, या अरे बचपन से ये लोग ऐसे ही बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंटी आप फिर हाथ खड़ा कर रहे हो, अब कर रही हूँ। अरे उंगली क्यों खड़ी कर रहे हो? अब आपको पॉडकास्ट में नहीं दिख रही है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये अभी बचपन की बात की ना, तो मुझे इस बात से बात याद आ गई कि किसी ने जब वो जिसको हम टेबल्स बोलते हैं ना, हम हमारे टाइम में पहाड़े बोला करते थे, तो उसमें वो टीचर ने सिखाया 2 1 कम 2 2 दूनी
4 2 3 6 सिखा दिया बच्चों को। अगले दिन आके बच्चों से उसने कहा कि चलो तुम सुनाओ, राजेश तुम खड़े हो जाओ और पहाड़ा सुनाओ 2 का। उसने कहा डा 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 डा। तो टीचर ने कहा ये क्या हो रहा है? वो कहता मास्टर जी मैं पहाड़ा तो भूल गया लेकिन ट्यून तो याद है मुझे। एग्जैक्टली वही है, ये लोग वही उसी ट्यून में अपने गाने गा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना बचपन से ही ना इनको सिखाया जाता है, थिंक ये इनके किसी ये ना स्पेशल पॉलिटिशियन स्कूल जाते हैं, वहां पे इनको सिखाया जाता है कि जब भी जिससे भी बात करो ना, फॉर एग्जाम्पल ये अगर बच्चा अपना होमवर्क टीचर को देने ना, टीचर ने कहा होमवर्क दिखाओ भाई अपना, वो भूल गया, तो हम होमवर्क करने में सबसे आगे हैं, पर आज मैडम हम होमवर्क अपनी नानी के घर भूल आए हैं और मेरे सहपाठी दीपक के घटिया होमवर्क देने से तो अच्छा है कि हम अपना होमवर्क आपको ना दें। शुरू से देखा कैसा शुरू से पॉलिटिक्स के पैंतरे अपना रहा है कि ये घटिया होमवर्क दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं ना दूं, आपके मैं क्यों सड़ाऊं। और देखो वो ट्यून वैसी की वैसी है। जैसे ना वो अपने पहले कोई करियर हो, जैसे वो होते ना वो जो फ्लाइट्स को टेक ऑफ कराने में वो उस पे होते हैं एयर सेफ्टी कंट्रोलर, सेफ्टी वो होते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट आप टेक ऑफ करने के लिए क्लियर्ड नहीं हो। अब देखो यहीं पे पंगा हो जाए, इतनी देर बाद बोल रहा है कि क्लियर्ड नहीं हो, वो स्टार्ट हो गया आगे। ऐसी उड़ान का क्या फायदा जब हमें पता ही नहीं कि तुम्हारा बोइंग का ये प्लेन एक पीस में नीचे आएगा भी। इसका इस स्टाइल का एक फायदा ये भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स कवर करने की जरूरत नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम उठाओ, उसी को गाते रहो और तो वो आपका पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। जो बेसिकली मैं 4 सेकंड में बोल सकता हूँ, ये 14 मिनट लगाते हैं बोलने में। डा डा डा, ये रामायण के टाइम के। और बाय द वे इतने सारे पॉजेस बीच में, बाय द वे डा डा डा, फिर इधर देखिए, ना वेट डा डा डा। अच्छा ये पॉज ले रहा है, मैं चाय पी के आता हूँ। चाय पी के कोई आ जाए, हो सकता है वॉशरूम भी जाकर आ जाए। या आई मिस्ड नथिंग, क्योंकि वो वहीं पे कंटिन्यू कर रहा है अभी। एग्जैक्टली। और इमेजिन करो अगर वो अपना टेस्ट कराने गया, अपना कोई मेडिकल टेस्ट कराने गया और उसकी रिपोर्ट उसने लेनी है और वो जो लैब में काम कर रहा है वो ऐसे बोले, अच्छा। तो बेचारा कैसे, जैसे वो बोले मिस्टर गुप्ता आप अपने ईसीजी का रिजल्ट जानना चाहोगे? ये क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ, आपके हार्ट की हालत हमें पता नहीं है क्योंकि लैब में लाइट गई हुई थी। भाई मैं तो इससे कुछ नहीं सीखने वाली हूँ। एक लास्ट वाला है जीवी, यू नीड टू नो दिस। यस। फॉर एग्जाम्पल, और ये सारे के सारे ऐसे बोलते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। अभी जैसे अगर कोई वो हो, वो जो जब रॉकेट टेक ऑफ करता है ना, तो वो काउंटडाउन करते हैं 10 9। अब इतने सारे पॉजेस ये करते हैं, तो 10 9 8 7। ये तो फोन नंबर बता रहे हो। काउंटडाउन चल रहा है, बी सीरियस, चंद्रयान की इज्जत का सवाल है। 6 5 4 3 2 वंदे मातरम। गुड वन। वो बेचारा जो आग लगती है उसको नीचे जो फायर करते हैं, बार बार आग लगाता है, बार बार बुझ जाती है, फिर लगाता है, फिर बुझ जाती है। वो मंत्री जी के वो उनके स्टाइल में उनका काउंटडाउन नहीं खत्म हुआ, 10 से 1 पे आने में टाइम लगा दिया। चलो मोशाय, अब तुमने वंदे मातरम बोला है तो हम फिर इंडिया की पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं। क्या आंटी आप इसी इतने ब्यूटीफुल ट्रांजिशन जो आपने हमारे शो को प्रदान किया है ना, जीवी प्लीज, आई एम सो सॉरी। आंटी आप एक बार फिर गा लो वो वाला। आंटी एक बार फिर गा लो फटाफट। मैं तो ओह माय गॉड, आई मेड अ मिस्टेक अगेन, आई एम सो सॉरी, आई हेट माय सेल्फ, मैंने क्यों अलाउ किया। नो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाना पाटेकर इज स्टिल लाइंग, दैट्स नॉट अच्छा। ओके,
हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हमने ना लोगों से पूछा, क्योंकि बाय द वे सारे के सारे पिछले वाले जो हमने इलेक्शन के शोज किए हैं ना, एनीबडी हुज वॉच्ड इट, वॉच्ड देम और लिसन्ड टू देम, आपको पता चल गया होगा कि आंटी वो वर्ड क्या होता है जिसमें मैं साइड नहीं लेता, निरपक्षता कोई वर्ड होता है? निष्पक्षता, सॉरी, निरपक्षता क्या होता है? कुछ होता है? निरपक्ष कुछ नहीं होता, उसको कुछ बना सकते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन बना के निरपेक्षता होती है, वजह से धर्म निरपेक्षता मैंने वर्ड सुना अच्छा। था जब हम पढ़ते थे, तो उसमें भी यही है कि भाई किसी एक धर्म को वो नहीं करना। ओके, तो Kind जो ये हम कोई ये वाली जो हम ये जो पुक्षता की बात कर रहे थे पक्षपात, ना, हाँ। हाँ हम वो नहीं कर रहे, ठीक है, हम जनरल बात करते हैं, वी ट्राई टू मेक इट फन, वी गिव यू इंफॉर्मेशन, वी ट्राई टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, ऐसा कोई सिल्ली से जोक मार के साइड नहीं हो लेते, एफर्ट करते हैं, एफर्ट करके आपके लिए रिसर्च करके लाते हैं, राइट, हमने इंटरनेशनल एंगल्स दिए हैं, हिस्ट्री की बात की है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, couple shows ago we were talking about Hema Malini and Arun Govil in detail, etc etc. पिछले शो में गुजरात की बात की थी, if you haven't done, listen to it, check it out. या इस बार हमने सोचा कि लोगों के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, ये क्यों ना पूछा जाए, या राइट? और मैं पॉडकास्ट सुनने वालों को ये बता दूं कि Yes. स्क्रीन पर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट आ गई है, अब उनमें से हम ये आज तक प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं आज तक के, बहुत सारे नहीं है, इंडिया के। अच्छा सारे के सारे मुझे अरे, जितने कम दिखाई दे रहे हैं ना हाँ, नीचे अरे पर। बहुत सारे नहीं, सारे प्राइम ये मिनिस्टर सारे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके और हैं। कोई ये ना सोचे हमने मोदी जी को नीचे रखा, नीचे, क्योंकि हाँ, वो टेबल, अभी हमारी टेबल अड़ की ओर जाती से है। अड़ जाता है। टॉप एक पर- तो मनमोहन या। सिंह जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी का है भी नीचे। अच्छा हाँ। अच्छा, इधर उधर है, हाँ। या और ये आपने अच्छा किया, बोथ ऑफ यू, वेरी नाइस, के पॉडकास्ट वालों को बता दे कि स्क्रीन पे है क्या, बट ऑल्सो कि जो यूट्यूब पे देख रहा है वो नाम मैंने इसको थोड़ा ना फॉन्ट छोटा रखना चाहिए था, या बट ओके, शुड बी चेक सीख रहे दिस हो आउट, आप अभी। यस थैंक यू। टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स, ये हैं, एक्चुअली खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज, यू नो व्हाट, ये हमारा जो रेगुलर सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है आंटी, आप इंटरव्यू लेते हो, ठीक है, Yes. वही वाला सेगमेंट है, यस सो दैट इज आंटी का इंटरव्यू, इंटरव्यू। हेलो जी, आपका नाम क्या है मेरा नाम हरदीप शर्मा है, और आप कहाँ से हैं इंडिया में? पंजाब से। ओके, तो इंडिया में जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनमें से आपके टॉप 5 फेवरेट्स कौन है और क्यों? मेरे 5 टॉप में से 5th नंबर पे राजीव गांधी जी, क्योंकि इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत बढ़िया काम किया था, और आज अगर देश कंप्यूटर युग में है तो उनकी वजह से। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, नंबर 4 नंबर 4 पे इंदिरा गांधी जी इसलिए हैं क्योंकि जब देश में युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो इतनी ब्रेव लेडी थी वो कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को बोला था कि इस देश के 2 टुकड़े किए जाएं, उसके बाद बांग्लादेश बना। तीसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और खुद भी भोजन छोड़ा एक दिन के लिए, और लोगों को भी बोला गया कि एक दिन के लिए आप अपना खाना छोड़ो और जवानों को दिया जाए कि वो अच्छा अपना युद्ध कर सकें। 1971 की जंग में उन्होंने जीत हासिल की थी उनके राज में। ओके, और नंबर 2 पे आते हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी के राज में ही इज वेरी नाइस मैन, उन्होंने बहुत अच्छा अपने देश को जो इकोनॉमी में बूस्ट दिया है, बहुत अच्छी बूस्ट दी है, इसलिए वो हमारे नंबर 2 पे हैं। और नंबर 1 पे सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे देश में सब कुछ, कहते हैं देश डेवलप हो रहा है, दूसरी कंट्रियों से ज्यादा डेवलप कर रहा है। Oh, interesting, nice. हाँ, मुझे भी interesting, interesting interesting. या So, राजीव गांधी जी से लेके और करंट नरेंद्र मोदी जी तक इनकी पहुंचे। लिस्ट है, टॉप पे नरेंद्र मोदी है। या अभी अच्छा, पता है एक और इंटरव्यू आंटी आपने लिया था, यस एक वो भी टॉप 5 प्रेजेंट करते हैं अभी 2-4 मिनट में। ये जो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है ना, ये सुन के पता है मुझे कैसा लगा कि जैसे, अब आप अपना ओपिनियन दीजिए आप दोनों, कि नहीं प्राइम मिनिस्टर्स पे नहीं, जस्ट जनरली मैं कह रहा हूँ, और इन पे ये जो हरदीप जी है इन पे भी नहीं कह रहा मैं, जस्ट जनरली कि हम लोगों का कोई ना कोई लोगों का बायस होता है कहीं ना कहीं, हाँ और बायस मतलब बिल्कुल। नेगेटिव सेंस में नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है, लेट्स कॉल इट दैट, चॉइस होती है, बट वो चॉइस बनती कैसे है, वो चॉइस बनती कैसे है कि मे बी
अच्छा अगर कोई 30s में है, एज 30s 30 35 38 ऐसा कुछ है, तो उनको जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इवन इंदिरा गांधी, या कहाँ वो सब पहले थे ना। तो उनके पेरेंट्स से सुन के मिलता, जैसे उनके घर में फैमिली में जो डिस्कस होता होगा धीरे धीरे करके, उससे पले बड़े हैं, पढ़ते होंगे और वीडियोस बन जाता है उससे ना, माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है कि हाँ मेरी फैमिली इसी को सपोर्ट करती है, शुरू से इन्हीं की बात करती है, तो आप उसी उसमें निकल जाते हो, क्योंकि आप वही सोचते हो। ये जो आपने बोला ना, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। एक तो उसकी एज की बात कर ली, उसकी मीनिंग इनकी, हरदीप जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जनरली। दूसरा, फैमिली क्या बता रही है, फैमिली क्या सिखा रही है। होते हैं लोग, फैमिली फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स बहुत होते हैं भाई, फ्रेंड्स से ज्यादा फैमिली से होते हैं, फ्रेंड्स फैमिली बचपन से देख के ना, तो ऐसे तो यही मैं कह रहा हूँ, जब लोगों के ओपिनियन सुने, और ये बहुत बड़ी आज की डेट में, आज की डे एंड एज में एक चीज है, हम लोग दूसरे का ओपिनियन सुन के ना तुरंत चढ़ने को देखते हैं। ऐसा नहीं है। मे बी आई विल से यार नो, नरेंद्र मोदी इज नॉट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। Who cares? ये मेरा ओपिनियन है, आपके लिए है तो दैट्स ग्रेट। मैं बोलूंगा नहीं, राजीव गांधी को 5 पे क्यों रखा भैया, ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो 1 पे करूं या मैं 2 पे, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। वो मेरे सबकी अपनी पसंद है, और मेरे ओपिनियन बनने कैसे हैं उसके पीछे हम लोग झांक के देखते नहीं है, क्योंकि हम सबको तो जानते नहीं है। और बाय द वे, ट्विटर पे सबसे ज्यादा गंद होता है, लोग बस अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, तू मैं, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसी, और गंद पे उतर आते हैं। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। That's it. और अपने ओपिनियन नहीं देते, डंडा लेके आ जाते हैं कि ये मैं कह रहा हूं और मैं सही हूं। या other people, because of their maybe age, because of maybe their gender, their personal biases, their education levels, their income levels, ठीक है, इन सारे, और फैमिली से क्या सीखा है, कितने रिलीजियस हैं, कितने नहीं है, वगैरह वगैरह, सारा बायस, सारी चीजें बनती हैं, राइट। एक चीज और, डिड यू वांट टू से समथिंग जीवी? यस, मेरे स्कूल का नाम था लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल। मैं कुछ साल स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो? मेरे स्कूल का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल स्कूल। आप क्या कह रहे हो? मेरे वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? आपका स्कूल जीत गया क्योंकि आप वाले प्राइम मिनिस्टर थे। आंटी, आपके स्कूल का नाम क्या था? मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ भाई। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सारे? उनमें से एक भी नाम ले लो। सारे मेरा तो यही था, राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय। आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अडॉप्ट कर सकते हो। जीवी का मिस्टर शास्त्री स्पेसिफिक, मेरा मिस्टर वल्लभ भाई पटेल स्पेसिफिक। मैं इंदिरा गांधी को अडॉप्ट करूंगी क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम में इंदिरा गांधी से मिली थी। ओह, बाय द वे, इससे आपका बायस पता चलता है। मे बी इंदिरा गांधी जी इज ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट। टाइम पर थी वो, आपकी लिस्ट में शायद टॉप पे हो, मे बी। बट मैं आपसे एक डिफरेंट लिस्ट पूछना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा चेंज करें। ये हार्डकोर पॉलिटिक्स, देखा आंटी हम कितनी सीरियस पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। आपका टॉप 5 फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओह, सो सीरियस। बट अच्छा, आंटी, आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप पहले एंटरटेनमेंट शब्द पे ही नाच रहे थे। आंटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई हुई है। आंटी अभी भी उसी इंडस्ट्री में है। और अब देखो, इसको मे बी वी शुड कॉल इट एंटरटेनमेंट, लाइक इंटरव्यू, वी शुड कॉल इट एंटरटेनमेंट। मे बी आंटी का एंटरटेनमेंट लेके आएगी ना एंटरटेनमेंट की कोई चीज, वो एंटरटेनमेंट ही बनेगा। आपका एक, हम ना आपको एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बना देंगे आपका, और फिर वो या इंटरव्यू, या आप कर रहे हो आंटी का एंटरटेनमेंट। आंटी का एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट सही है। तो आप एक टॉप 5 लिस्ट लाए। एज आई सेड, टॉप 5 लिस्ट इज व्हाट दिस शो इज अबाउट टुडे। आंटी, प्लीज। यस, मेरी टॉप 5 लिस्ट वो है जो एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियन है, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट से वास्ता पड़ता है, और एक्टर्स, एक्टिंग, सॉन्ग्स, सिंगिंग वगैरह वगैरह मेरा फेवरेट फोर्टे है। ओके, सो नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी मैं। नंबर 5 पे है जया प्रदा। अच्छा है, बहुत अच्छा। आंटी, आई अप्रिशिएट यू वेटिंग फॉर द बटन। थैंक यू आंटी। जीवी, सीख लो कुछ। आपकी एक लिस्ट आ रही है अभी। हाँ आंटी, प्लीज। नंबर 4 पर है कंगना रनौत। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? कंगना रनौत के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो इनको पद्मश्री मिल चुका है 2020 में, और इनकी एक सबसे मजेदार बात जो है, जो मैंने नंबर 1 पर जिनको रखा है, आगे चलकर बताऊंगी, मेरे ख्याल से वो मैं तभी रिवील करूं
अरे नहीं अभी बताना, हाँ मत बताओ, अभी हाँ। आप 4 पे हो अभी तो। हाँ अच्छा नहीं मैंने कहा आप इनका कुछ बताना कि पॉलिटिक्स और- वगैरह ये भी रन कर रही हैं। हाँ मंडी से रन कर रही है, हिमाचल से, और मुझे लगता है जीत जाएंगी, बाकी देखो। आज तो शो के स्टार्टिंग में हीरा मंडी, अब मंडी मंडी एग्जैक्टली। तो ओके अच्छा ओके नंबर 3 पर है स्मृति ईरानी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके और स्मृति ईरानी भी मेरी इसलिए फेवरेट है कि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, जो मेरा फेवरेट फील्ड है, अच्छा ये आपकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हाँ। आपकी फेवरेट मिनिस्ट्री एवर है। मिनिस्ट्री एवर है। आप ऐसा करो Exactly. एक्टर्स की लिस्ट छोड़ो, टॉप 5 मिनिस्ट्रीज बताओ अपनी आप। आंटी आंटी रेलवे Next कौन से time. नंबर पे आता है? Next time रेलवे पर। मेरा तो 1 पे रेलवे मिनिस्ट्री होगा। जी भी आपका फेवरेट मिनिस्ट्री कौन सा होगा? अभी मुझे पहले सारी मिनिस्ट्रीज के नाम निकालने मैं पड़ेंगे। जीवी का बताऊं, पशु मिनिस्ट्री। पशु मिनिस्ट्री। पशु मिनिस्ट्री। हाउ अबाउट फूड? हाउ अबाउट There you फॉरेन go. अफेयर्स? नहीं, बहुत सारे हैं। Textile. हाँ। टेक्सटाइल। Yes. वाह सब रैंडम मिनिस्ट्रीज के नाम बोल रहे हैं। जो All याद right. आ रही है। All right. Number 2 हाँ जी is Kiran Kher. अच्छा है, बहुत अच्छा है। And now number 1 is Jayalalitha. अच्छा है, बहुत अच्छा है। पोस्ट्यूमसली Yes. क्योंकि मरणोपरांत। मरणोपरांत एग्जैक्टली। राइट सो ऑल Yeah. रिस्पेक्ट यस बट आपकी फेवरेट अच्छा हाँ कि और मतलब वैसे ये लोग अच्छा ये आपके बाय द वे हम्म, अब जयललिता जी हम्म, आपकी फेवरेट एक्टर एवर नहीं है हम्म, पर जो पॉलिटिक्स में गए हैं हाँ, उस उनकी लिस्ट में में, से हाँ। वो अच्छा यस क्योंकि वो बहुत अच्छी पॉलिटिशियन रही हैं और उन्होंने 6 टर्म्स एज सीएम बिताई हैं। 6 टर्म्स तक वो सीएम रही पर हैं। वो आपकी और एक्टर actor भी भी तो अच्छी हैं। थी। एक्टर हम रही थी आपकी पहले। एक्टर के एंगल से हाँ हम हाँ understand पहले ही। एक्टर थी, बाद में पॉलिटिक्स में आई वो। और जो कंगना रनौत और जयललिता को मैं कनेक्शन बता रही थी वो ये है कि जयललिता की स्टोरी पर मूवी बनी थी एक जिसका नाम था थलावी। हाँ, थलावी अच्छी थी मूवी, अच्छी थी। उसमें जयललिता का कैरेक्टर कंगना रनौत ने प्ले हाँ, किया था हाँ। एंड आई रियली लाइक्ड इट। थलावी की यस थलावी थलवी जो भी वो थल- थोड़ा साउथ थलवी, इंडियन नाम है तो थलवी। मुझे प्रोनाउंस करने थलवी में था, थलवी। थलवी। 2021 में ये हाँ। मूवी आई थी। उसमें कंगना रनौत ने जयललिता का कैरेक्टर प्ले किया था एंड आई रियली लव्ड इट। वेरी बहुत नाइस अच्छी लगी। आपकी बहुत हमें आपकी लिस्ट आंटी आपकी लिस्ट अच्छा अच्छी है बहुत अच्छा अच्छी है जस्ट टू करेक्ट द मात्रा ओवर देयर फॉर नाना जी जेंडर करेक्शन। पाटेकर जी नेक्स्ट हम अपने पूछते हैं जो आंटी ने इंटरव्यू लिया हाँ, है next next okay, उनसे पूछते okay. हैं, पॉलिटिक्स में वापस जाते हैं। ओके मेरा बटन आ रहा है जीवी आप बोलो आप तब तक टाइम पास करो मैं बटन रेडी कर लूं रेडी है बोलो बोलो इंट्रोड्यूस करो कि जिनसे हमने पूछा है कि आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके हैंग ऑन आंटी का इंटरव्यू इंटरव्यू हेलो जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪ 5 ਫੇਵਰਿਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਔਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ नारी उत्थान और बेटी पढ़ाओ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਰਲਤਾ ਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਓਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ उन्होंने भी काफी सारा योगदान जोड़ा दिता है और बहुत सारे उन्होंने समय च भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलिया है
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। Alright, Wow. again interesting. वो पहले Yeah. वाली जो बात कर रहे थे ना, नंबर 1 तो सेम ही नंबर है। 1 पे Number मिस्टर one मोदी same है। अगेन ये अच्छा एक और मैं बायस की बात कर रहा था ना हाँ। पहले कि अच्छा भाई सबका होता अपने बायस मीनिंग अगेन अपने हम्म। अपने हमारा ना कोई पेंट हो रखा होता है दिमाग पे, वो पेंट अलग लाइफ लॉन्ग लगते रहते हैं पेंट दिमाग पे। कोई अपनी एज की वजह से, कोई हम कहाँ पैदा हुए हैं, फैमिली कैसी है, रिलीजियस, एजुकेशनल, इनकम, सारा मैं बोल रहा था ना, Yeah. उसमें से एक ये बहुत एक जनरल तरीके का भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसको आई थिंक मैंने एक टर्म सुनी है, रीसेंसी बायस। And what is that? रीसेंसी मतलब आंटी आपको आप सही कह रहे थे, फोटे के आपको नहीं पता वर्ड हाँ, इंग्लिश का, इतनी इंग्लिश आती है बस, फोटे का हाँ, पता है हाँ। नहीं तो अब रीसेंसी से वर्ड सोचो ना, रीसेंट Recent, हाँ। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। हाँ। अब अगेन आई एम नॉट सेइंग, मे बी जो इनके अनुसार, प्रोफेसर साहब के अनुसार और हरदीप जी पहले थे, इनके अनुसार बोथ ऑफ देम फील जेन्युइनली, ऑफ कोर्स दे डू फील जेन्युइनली, बट इनसे कोई बोले अच्छा भाई आप ना मोदी जी के अचीवमेंट्स वर्सेस प्राइम मिनिस्टर एक्स, कोई भी पिछला प्राइम मिनिस्टर, उनसे कंपेयर करो तो ये कहेंगे हाँ ये देखो ये 25 चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी लिस्ट में ये टॉप पे हैं, Yeah. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड रीसेंसी बायस लाइक। तो अभी जो Yes. रीसेंट है, जो हमारे दिमाग में Yes. चढ़ी हुई चीज है ना, वो फट से पहले आ जाती है। Exactly. But again, Yes. I'm not saying that's why they Yeah. chose Mr. Modi. इसका एक और But- एग्जांपल है, इवन दो रिसेंट की उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने नंबर 2 पे मनमोहन सिंह को रखा है, हाँ। क्योंकि उससे पहले वही थे, तो Yeah. दिमाग में वही है। Recency. वही चीज है। हाँ, Brilliant. और उन्होंने क्या Brilliant. किया और उन्होंने क्या क्या किया। मैं सोच रही हूँ हाँ जी। मैंने एंटरटेनमेंट के टॉप 5 कवर किए हैं, जरा जीवी का भी एंटरटेनमेंट साइड चेक कर लें। Oh wait, आंटी आप ऐसा करो, हाँ। आप ये इंट्रोड्यूस करो, जीवी से पूछो, मेरे हाँ। पास उसका बटन है। Okay. Oh, hey, बटन प्रेस, आंटी का एंटरटेनमेंट। अभी बैठे ये बटन बटन दबाया अभी मैंने। बना है। अभी बना है, बैठे। हाँ तो तो अच्छा, आंटी मैंने सोचा कि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, इन हम्म। लोगों ने पीएम्स किए हैं, मैंने हीरा मंडी भी की, तो मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली शोज टीवी वगैरह काफी देख लेती हूँ, तो मैंने हाँ। कहा पॉलिटिक्स पे बेस्ड जो शोज और मूवीज है ना, उसकी मैं टॉप 5 बनाती हूँ जो मुझे आज तक पसंद आए हैं। ओके। ठीक है? तो नंबर 5 ओके, पे है नायक मूवी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नंबर 4 मैडम नायक चीफ। कौन नायक मूवी कौन है इसमें? अनिल कपूर था, अनिल हाँ। कपूर। मैंने नहीं देखी ना, मुझे ओह। बताओ तो सही। अनिल कपूर ने प्ले Yeah. किया था, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना हाँ। था, उसमें बड़ा एक्शन वगैरह हुआ तो अच्छा लगा था, फिर उसके बाद वो बन जाता है बहुत जीत के। अच्छी मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पॉलिटिक्स एंड डिशुम, लव इट, वो नहीं, बहुत इट। वैसे नहीं, वैसे action वैसे की उसको डिशम दिखाने डिशम के नहीं लिए थी, था कि उसने Oh. वो एक दिन में इतने लोगों को निकाल दिया और Yeah. ये करने के लिए, जैसे ना government के पॉलिटिकल काम। फाइट्स थी। वो तो और इंटरेस्टिंग होती है। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग है, यू मस्ट वॉच इट। ओके, तो नंबर 4 पे है मैडम चीफ मिनिस्टर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो रिचा चड्डा ने प्ले किया था और उसमें दिखाया था कि एक नॉर्मल लड़की ने कैसे स्ट्रगल करके वो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनती है। ओह। ठीक है, तो उसमें वही सारा की बड़ी तेज तर्रार टाइप की बन के कैसे लोगों को वो भी जैसे ना सीख लेती है आगे चल के। Yeah. मैं अच्छा था, इंटरेस्टिंग मूवी थी, Yeah. अच्छी लगी थी मुझे, वो है। ओके, नंबर 3। नंबर 3 पे है द क्राउन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक सेकंड, बू क्यों? बू 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 क्योंकि यूके क्यों- बेस्ड क्यों- है, क्यों- क्यों आपने- एलिजाबेथ के ऊपर मुझे पता है ये एलिजाबेथ के ऊपर है, आपने क्यों अंग्रेजों की क्वीन को चूज किया? भाई अच्छी वहां पे मेरी मर्जी, वहां अच्छी पे लगी थी। वहां पे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में, और आपने एलिजाबेथ को चूज कर हाँ। लिया। शो के बारे में। बट शो की बात हो रही है, तो शो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सॉरी हम शो की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पे है तांडव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरा पहला ओटीटी शो था जो मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा बहुत, और सैफ अली खान की एक्टिंग बहुत अच्छी Yes. थी और वो रियल लग रहा था। तो वहाँ पॉलिटिक्स पे बेस था कि Yeah. फैमिली में कैसे होता है, पावर में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उन लोगों को। Yeah. अरे तो मेरे अच्छा था। भारतवासियों, अरे यार सैफ अली खान की आवाज नहीं आ रही। Wow. वाओ वाओ भारतवासियों, वाओ वाओ भारतवासी, Yeah. नहीं आवाज नहीं आ रही, आपने और वर्ड तो दे इसमें दिया। एक्टिंग अच्छी थी उसकी। ओके ग्रेट, ओके, एंड नंबर 1 जीवी का फेवरेट पॉलिटिकल शो एवर। महारानी, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोनी लिव का शो है।
जो कि अभी हमने रिसेंटली सोनी लिव को लिया है, तो मैंने शो देखा था इसमें Yeah. इसमें दिखाते हैं बिहार के सीएम की वाइफ है जो गांव में रहती है हम्म, और वो कैसे सीएम बन जाती है और फिर उसको दिखाते हैं ऑनेस्ट है सारा कुछ अपने मैं बताऊंगी नहीं स्टोरी लोग देख हाँ लेंगे। स्टोरी नहीं, में नहीं, तो बोला नहीं, देखो पर अच्छा था, उसकी हाँ। हुमा कुरैशी ने इसमें हाँ, प्ले अच्छी किया acting था, की बहुत है। अच्छी एक्टिंग। मुझे तो पता भी नहीं था वो है, मैंने तो बाद में देखा उसका नाम, हाँ, मैंने कल नहीं। है बहुत अच्छा शो था, मुझे 3 या, सीजन मैंने भी देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो भी। ये है मेरे टॉप 5। तो आपके ये टॉप 5 पॉलिटिकल ड्रामाज हैं आपके, ये बिल्कुल। आपके फेवरेट पॉलिटिकल, आपको यही मतलब जो अगर पॉलिटिकल ड्रामा हो हम्म, आपने देखा हो तो यही है आपके वाले। अभी तो यही है और आ गया तो Okay. फिर चेंज हो जाएगा। ओके, यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी लगता है जो अभी मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना, हम्म। वहां पे जितनी पॉलिटिक्स होती है ना उससे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा कोई है नहीं वैसे मेरे ख्याल से। सब जगह पॉलिटिक्स होती है वैसे, पर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अभी जो जीवी ने मेयर का अपना इलेक्शन अनाउंस किया है कि ये मेयर के लिए रन हाँ। करने वाली हैं, तो जब ये मेयर के लिए रन करेंगी तो वो वाला जो पॉलिटिकल ड्रामा होगा, उसका कोई नाम रख दें, उसका हाँ। उसका उसको आंटी, यस यस वी प्रिपेयर्ड अ जोक, गुड पॉइंट। नहीं बट मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। इसको नहीं सीरियसली, अगर जीवी आप मेयर के लिए रन करते हो विच यू विल, आपको स्पीच बोलनी आ गई है। चलो एक तो चीज हो गई पूरी तो मेरी। टोरंटो के वासियों, हाँ, और वहीं रुक जाना, फिर बाद में डिस्कस करेंगे घर Yeah. आके कि क्या अच्छा अगले 4 वर्ड्स और क्या बोल के आने हैं। यू हैव टाइम, ट्रस्ट मी, द Yes. पॉजिंग इट हेल्प्स यू। मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स को हमें ना ये पैकेज करके ये शो बना के बेचना चाहिए। यस। एंड देन एनी आइडियाज, मे बी नाम क्या रखेंगे उसका? जैसे जीवी के जो फेवरेट थे वो थे नायक और नंबर 1 मैडम पे चीफ महारानी मिनिस्टर। थी। हाँ, and नंबर 1 पे आंटी महारानी वही थी। जोक है, बोल तो दो अगर ये फटाफट। लेडी मेयर बन जाएगी आंटी, तो जोक इसको मारो। कहेंगे कि मेयर रानी। अच्छा है, बहुत अच्छा है।